बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना की फिजा में एक अजीब सी शांति घुली हुई थी। सूरज की सुनहरी किरणें खजूर के पत्तों से छनकर मिट्टी के घरों पर पड़ रही थीं। हर सुबह यहाँ एक नई उम्मीद लेकर आती थी और लोगों की सादगी उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू थी। ऐसे ही एक दिन जब हवा में हल्की ठंडक थी और परिंदे चहचहा रहे थे, नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सादे से घर में तशरीफ फरमा थे। आपके पास बैठी थी आपकी प्यारी बेटी बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा। उनकी आंखें नूर से चमक रही थीं और चेहरे पर एक सुकून था जो उनके पाक दिल का अक्स था। वो अपने वालिद की हर बात ध्यान से सुनती थीं, उनकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहती थीं। तभी नबी पाक ने एक ऐसी बात इरशाद फरमाई जिसने बीबी फातिमा के पाक जहन में एक सवाल पैदा कर दिया। आपने बड़े प्यार से फरमाया, ए फातिमा, जानती हो मदीना में एक लकड़हारे की बीवी है, वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। यह सुनकर बीबी फातिमा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गईं। उनके दिल में कोई शक नहीं था कि जन्नत का आला मकाम उन्हीं के लिए है। आखिर वो नबी की बेटी थीं और उनकी नेकियां किसी से छुपी हुई नहीं थीं। फिर कौन सी ऐसी खुशनसीब औरत होगी जो उनसे भी पहले जन्नत में कदम रखेगी। उनके चेहरे पर हैरानी के आसार साफ झलक रहे थे। कुछ दिन गुजर गए, वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और बीबी फातिमा बीमार पड़ गईं। कमजोरी बढ़ती गई और भूख की शिद्दत से उनका हाल और बुरा होने लगा। घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था, खाने का एक दाना भी मौजूद नहीं था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, जो हमेशा अपनी पत्नी और बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर जतन करते थे, इस वक्त खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे बेचकर वो घर के लिए खाना ला सकें। उनकी आंखों में अपनी प्यारी फातिमा की तकलीफ देखकर दुख साफ नजर आ रहा था। बीबी फातिमा ने अपने शौहर की बेचैनी को महसूस किया। उन्होंने अपनी संदूकची खोली और उसमें से वो बेशकीमती कपड़ा निकाला जो उन्हें उनके प्यारे वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी के मुबारक मौके पर तोहफे में दिया था। वो कपड़ा सिर्फ एक लिबास नहीं था, बल्कि उसमें उनकी बचपन की यादें, उनके वालिद की मोहब्बत और एक नए रिश्ते की शुरुआत की खुशबू बसी हुई थी। लेकिन उन्होंने जरा भी हिचकिचाए बिना वो कपड़ा हजरत अली के हाथों में देते हुए कहा, ए अली, इसे बेच दीजिए, शायद इससे कुछ पैसे मिल जाएं और हम कुछ खाना खरीद सकें। उनकी आवाज में सब्र और तवक्कुल था। हजरत अली उस पुराने मगर कीमती कपड़े को लेकर बाजार की तरफ चल पड़े। उन्होंने कई दुकानदारों को दिखाया, हर एक से इसकी कीमत लगाई, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसे पुराना कहकर खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनकी उम्मीदें धीरे धीरे कम हो रही थीं। आखिरकार एक हमदर्द और नेकदिल आदमी राजी हो गया और उसने उस कपड़े के बदले में 6 दिरहम दिए। हजरत अली के चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद लौटी। उन्होंने सोचा, चलो कुछ तो मिला, अब घर जाकर कुछ खाना तो ला सकूंगा। जब वो उन 6 दिरहम को लेकर घर की तरफ लौट रहे थे, रास्ते में उन्हें एक ऐसा शख्स मिला जिसकी हालत बहुत खस्ता थी। वो गरीब और भूखा लग रहा था। उसकी आंखों में बेबसी थी और चेहरे पर मायूसी। उसने बड़ी अजीजी से हजरत अली से मदद की गुहार लगाई, ए अल्लाह के बंदे, मुझ पर रहम करो और अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो। हजरत अली का दिल उस गरीब की हालत देखकर पिघल गया। उनके पास तो सिर्फ वही 6 दिरहम थे जिनसे वो अपने भूखे परिवार के लिए खाना खरीदने जा रहे थे। लेकिन उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और वो सारे पैसे उस फकीर को दे दिए। उनके दिल में अल्लाह की रजा और दूसरों की मदद करने का जज्बा इस कदर भरा हुआ था कि उन्होंने अपनी जरूरत को भी नजरअंदाज कर दिया। अब उनके पास घर लौटने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। जब हजरत अली खाली हाथ घर की तरफ लौट रहे थे, रास्ते में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसके पास एक शानदार लाल घोड़ा खड़ा था। उस आदमी ने हजरत अली की परेशानी को भांप लिया और उनसे कहा, ए अली, अगर तुम चाहो तो ये घोड़ा ले जा सकते हो। अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, 100 दिरहम तुम मुझे बाद में दे देना। हजरत अली ने उस भले आदमी पर भरोसा किया और घोड़ा ले लिया। वो घोड़े को लेकर बाजार गए और वहां उन्होंने उस खूबसूरत घोड़े को 160 दिरहम में बेच दिया। इस तरह उन्हें 60 दिरहम का अच्छा मुनाफा हुआ। अब उनके पास इतने पैसे थे कि वो अपने घर के लिए अच्छा खाना और कुछ जरूरी सामान खरीद सकते थे। उनका दिल खुशी से भर गया और वो तेजी से घर की तरफ चल दिए। जब हजरत अली घर पहुंचे और उन्होंने बीबी फातिमा को सारी कहानी सुनाई, कैसे उन्हें सिर्फ 6 दिरहम मिले थे, कैसे उन्होंने वो सारे पैसे एक फकीर को दे दिए और फिर कैसे अल्लाह ने उन पर अपना करम फरमाया और उन्हें उस घोड़े के जरिए इतना ज्यादा दिया, तो उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां तशरीफ लाए। आपने बीबी फातिमा को प्यार से देखा और फिर वही बात दोहराई, ए फातिमा, मैंने तुम्हें बताया था ना, उसी लकड़हारे की बीवी से मिलने का वक्त करीब आ गया है। अगले दिन बीबी फातिमा उस लकड़हारे की पत्नी के घर गईं। वह एक छोटा सा सादा सा घर था, बाहर से देखने में बिल्कुल मामूली, लेकिन अंदर एक ऐसी रूह बसी थी जिसकी चमक अनमोल थी। उस औरत ने बीबी फातिमा का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और सुकून था। बीबी फातिमा ने उस औरत से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। उस औरत ने बड़ी सादगी से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बताया, मैं हर सुबह जल्दी उठती हूँ, सबसे पहले अपने शौहर के लिए कुएं से पानी भरकर लाती हूँ, फिर उनके काम के लिए जंगल से लकड़ी का गट्ठर तैयार करती हूँ।
जब वो दिन भर की मेहनत के बाद थक कर घर लौटते हैं तो मैं उनके पांव दबाती हूँ और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती हूँ। मुझे उनकी खिदमत में ही सुकून मिलता है। बीबी फातिमा उस औरत की बातें सुनकर बहुत मुतासिर हुई। उनकी आंखों में नमी आ गई। अब उन्हें समझ में आ गया था कि उस औरत का मकाम इतना बुलंद क्यों है। उसका हर दिन सब्र, मोहब्बत और अपने पति की सेवा में गुजरता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा को समझाया, ये औरत अपने शौहर के लिए सच्चे दिल से जीती है। उसकी हर कोशिश में वफादारी और मोहब्बत शामिल है। यही वो चीज है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। उसकी यही बेमिसाल खिदमत और वफादारी उसे जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम दिलाएगी। और फिर आपने ये भी खुशखबरी सुनाई, ए अली, तुमने जो कपड़ा बेचा था वो जन्नत में महफूज कर लिया गया है, और ए फातिमा, तुम उसी खूबसूरत घोड़े पर सवार होकर जन्नत में दाखिल होगी जिस पर अली ने तिजारत की थी। ये पूरी कहानी हमें सिखाती है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ कभी भी जाया नहीं जाता, बल्कि उसका बदला कई गुना बढ़कर मिलता है। रिश्तों में सच्ची मोहब्बत, वफादारी और एक दूसरे की खिदमत करना ही असल इबादत है। और जो कोई दूसरों के लिए जीता है, अल्लाह उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। उस सादी सी लकड़हारे की पत्नी का अपने शौहर के प्रति बेमिसाल प्रेम और समर्पण ही उसकी जन्नत में बुलंदी का सबब बना। क्या आप इस कहानी के किसी और पहलू के बारे में जानना चाहेंगे?